भारत से हार के बाद अभी तक सदमे में हैं साउथ अफ्रीका दिग्गज। अब धीरे धीरे आ रहे हैं उनके बयान सामने। कोई बुला नहीं पा रहा है तो कोई परेशान है, किसी को नींद नहीं आ रही है तो किसी को अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा है। कोई सूर्या के कैच पर तो कोई हार्दिक के स्पेल पर। देखिए क्या बोल रहे साउथ अफ्रीका के दिग्गज। जी हाँ, इस पर कोई संदेह नहीं कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम 30 साल के इतिहास में पहली बार किसी फाइनल के मंच पर पहुंचे थे। वहां उनकी उम्मीदें बहुत बड़ी थी। पहली बार फाइनल में पहुंचना ये आज तक की सबसे बेस्ट टीम थी। इन्होंने लगभग अपनी जीत का सपना भी पूरा कर लिया था, क्योंकि इन्होंने 99% भारत को मुकाबले में हरा दिया था। एक तरह से कहें तो इनके खेमे में जश्न की तैयारियां शुरू की जा रही थी। लेकिन इसी के साथ इनके साथ कुछ ऐसा होता है जिस पर इन खिलाड़ियों को यकीन कर पाना ही संभव नहीं है। और इसी को लेकर साउथ अफ्रीका के ये खिलाड़ी अभी तक सदमे में है कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्या हो गया कि हम एक जीता हुआ फाइनल हार गए। क्या वो कैच वो ट्रॉफी थी या हार्दिक का वो विकेट ट्रॉफी था? क्या हुआ हमारे साथ? इंडिया कहां आखिर वापसी कर गया? ये उनके खुद दिग्गज खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा है। फैफ डु प्लेसिस, डेल स्टैन, एबी डिविलियर्स, एडम मार्क्रम, हेनरिक क्लासन, डेविड मिलर, तमरेज शमसी और तमाम दिग्गज खिलाड़ियों ने अब इसके ऊपर अपने रिएक्शंस दिए हैं। अब जाकर उनका वो दर्द सामने आ रहा है जिसे देखकर हर भारतीय हैरान है। आइए आपको बताते हैं क्या कहा है उन्होंने इस एक खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी इंडिया की जीत से हैं खुश तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और कमेंट सेक्शन में साउथ अफ्रीका के लिए क्या कहना चाहते हैं आप ज़रूर बताएं। और इंडिया की जीत से खुश है ना, तो इसी खुशी में चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हमें बड़ा सपोर्ट मिलेगा। काफ़ी साल बाद जीते हैं, सब्सक्राइब तो इसी खुशी में बनता है। तो जी हाँ, भारतीय क्रिकेट टीम ने एक इतिहास रचा। आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी टीम अनबीटन रही और उसने ट्रॉफी उठाई हो T20 वर्ल्ड कप में, और भारत ऐसा करने वाली पहली टीम बनी है। लेकिन भारतीय क्रिकेट के साथ साथ साउथ अफ्रीका को भी इससे भी ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि उन्होंने 32 साल क्रिकेट इतिहास में कभी भी कोई ट्रॉफी नहीं उठाई है। अपने फैंस को खुश करने का इससे अच्छा क्या मौका हो सकता था। लेकिन अचानक उनके साथ जो हुआ उसे वो अभी तक सहन नहीं कर पा रहे हैं। इसी को लेकर बहुत सी बातें हो रही है। अब साउथ अफ्रीका के एक एक करके सारे दिग्गजों के बयान जानते हैं। सबसे पहले बता दें कि साउथ अफ्रीका की हार पर एबी डिविलियर्स एक बहुत बड़ा बयान देते हैं और अपने खिलाड़ियों को सर ऊंचा रखने की सलाह दे रहे हैं। एबी डिविलियर्स ने फाइनल में साउथ अफ्रीका से मिली हार के बाद ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा, अपना सिर ऊंचा रखिए साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाड़ी। आप किसी भी साउथ अफ्रीका की किसी भी टीम से आगे निकल गए हैं। आप सभी हीरो हैं। अभी तो आपका सबसे अच्छा समय आना बाकी है और भारत को बधाई हो। साउथ अफ्रीका की टीम पहली बार किसी भी विश्व कप के फाइनल में पहुंची है। आधा दर्जन से ज़्यादा बार टीम सेमीफाइनल तक तो पहुंची, लेकिन वहां से आगे नहीं बढ़ पाई है और इसी टीम का बेस्ट आना बाकी है, ये कहना है एबी डिविलियर्स का। और उन्होंने कहा, हम भले ही हार गए हैं लेकिन अपना सर गर्व से ऊंचा रखिए। तो वहीं पर भारत से हार के बाद शॉन पोलक ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जो साउथ अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी और सूर्य कुमार यादव के कैच पर जो बेईमानी के आरोप भारत पर लग रहे हैं उस पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए अपनी एक बहुत बड़ी बात की है। दरअसल वहां डेविड मिलर को आउट नहीं बल्कि नॉट आउट देना चाहिए और साउथ अफ्रीका के खाते में छक्का डालना चाहिए। कुछ इस तरह की बातें साउथ अफ्रीकन क्रिकेट फैंस की तरफ से आ रही थी। हालांकि साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान शॉन पोलक ने इस पर अपनी राय अलग रखी है। उन्होंने कहा कि एम्पायरों ने वहां सही फैसला लिया और नियमों के मुताबिक सूर्य का कैच बिल्कुल सही था। जी हाँ, सोशल मीडिया पर साउथ अफ्रीका के फैंस जो बाउंड्री लाइन अपनी तय जगह पर नहीं थी, घास पर बाउंड्री का निशान देखा जा सकता है जिससे रस्सी पीछे हो चुकी थी। वहीं कुछ फैंस बोल रहे हैं कि सूर्या का उस पर टच हुआ था। इस पर अब शॉन पोलक ने कह दिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा है ये बहस खत्म होनी चाहिए। मिलर का कैच सही था, बाउंड्री लाइन पर रखा कुशन नहीं हिला। यह बेहतरीन कौशल का नमूना है और आप इस तरह की बचकानी हरकत ना करें, ये शॉन पोलक ने कहा है। इसका मतलब भारत ने कोई बेईमानी या सूर्या के साथ कोई वो बाउंड्री की छेड़छाड़ी नहीं हुई थी। इस हार के बाद तमरेज शमसी टूट चुके हैं। उन्होंने कहा, कभी सिल्वर मेडल गोल्ड जैसा नहीं हो सकता है। जहाँ तमरेज शमसी ने एक्स पर अपनी 2 तस्वीरें शेयर करी। उन्होंने पहले लिखा,
चाहे आप बराबर खेले और हारे या आप अच्छा खेले और हारे, मेरी किताब में ये सब कुछ मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि अच्छा खेलकर जीता गया सिल्वर कभी भी गोल्ड जैसा नहीं हो सकता है। हमने एक टीम के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी है, लेकिन हार गए। हालांकि फिर से कोशिश करने के लिए वापस आएंगे। अभी भी नरक की तरह दर्द होता है। इसके बाद इन्होंने एक और ट्वीट किया और उसमें लिखा, यह हार बहुत दर्दनाक है, दिल टूट गया है। हमने कोशिश की, हम असफल रहे। हम फिर से उठेंगे, अगली बार फिर से कोशिश करेंगे। अपने देश का प्रतिनिधित्व करने और इस अद्भुत टीम का हिस्सा बनने में सक्षम होना एक सम्मान की बात है। हमारे लिए प्रार्थना करने वाले और हमारे साथ हर पल जीने वाले सभी लोगों का धन्यवाद। तो वहीं पर फाइनल में हार के बाद असहनीय दर्द से गुजर रहे हैं डेविड मिलर। बोले, वाकई में ये सहन नहीं हो रहा है। जहाँ डेविड मिलर, जो कि सूर्य कुमार यादव कैच पकड़ते हैं, उस दर्द को भुला नहीं पा रहे हैं। डेविड मिलर की सोच भी सही थी। अगर वो गेंद 6 रन के लिए चली जाती तो शायद मैच वहीं खत्म हो जाता और बहुत हद तक वो मैच था, लेकिन अब वो उस चीज़ को नहीं भुला रहे हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, मैं बहुत दुखी हूँ। 2 दिन जो पहले मेरे साथ हुआ उसे सहन करना वाकई में मुश्किल है। मैं इस दर्द को शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। एक बात पता है कि मुझे इस यूनिट पर गर्व है। ये यात्रा अविश्वसनीय थी, जिसमें महीने भर उतार चढ़ाव आए हैं। उन्होंने आगे लिखा कि इस टीम में लचीलापन है और आगे भी अपना स्तर हम ऊंचा रखेंगे। वहीं एक अन्य इंस्टा स्टोरी में लाइफ पार्टनर के लिए लिखा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह एक खास महीना रहा है, आगे भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मेरा हर मुश्किल समय में सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद, एमिलिया हैरिस मिलर। तो वहीं पर हेनरिक क्लासेन भी साउथ अफ्रीका के इस हार के बाद उस सदमे से अभी तक उबर नहीं पाए हैं। हेनरिक क्लासेन ने भी एक पोस्ट करते हुए बहुत कुछ लिखा। उन्होंने लिखा, निगलने में कठिन गोली जैसा ये वक्त था, जिससे निकलना बहुत मुश्किल था, लेकिन इस समूह का हिस्सा होने पर गर्व है। मेरा अपने परिवार के साथ इन पलों को शेयर करना ही अब सब कुछ है। क्लासेन ने इसके साथ ही अपनी पत्नी के लिए खास संदेश लिखा। उन्होंने सोने मार्टिन क्लासेन को टैग करते हुए लिखा, अच्छे और बुरे समय में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मैं तुम्हें और लया को बहुत पसंद करता हूँ। मेरे बगल में तुम दोनों के बिना मैं ऐसा नहीं कर सकता था। ये हेनरिक क्लासेन ने कहा कि पता नहीं ये हम मैच तो कहाँ हारे, लेकिन ये दर्द असहनीय है, निगलने में एक कठिन गोली की तरह है, लेकिन हम अपनी टीम पर गर्व महसूस करते रहेंगे। तो वही साउथ अफ्रीका की हार पर उनके एक दिग्गज खिलाड़ी ने अपशब्द का इस्तेमाल किया। जहाँ बात हो रही है डेल स्टेन की। उन्होंने पूर्व क्रिकेटर डेल स्टेन हार से इतने दुखी थे कि सोशल मीडिया पर क्या लिख दिया ये उन खुद को विश्वास नहीं। उन्होंने लिखा, यह बहुत मुश्किल समय है, ये दिल। फिर उन्होंने डैश दिस इज टफ हार्ट ब्रेकिंग जैसा एक ट्वीट किया, जिसने हर किसी को हैरान किया। वहीं साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने हार के बाद कहा, इस हार से बहुत अधिक निराश हूँ और वास्तव में मैं बेहतरीन अभियान के बाद काफ़ी दुख हुआ, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो काफ़ी गर्व है। हमने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन यह एक ऐसा टारगेट था जिसे हासिल किया जा सकता था। उन्होंने आगे कहा, लेकिन बल्लेबाजी अंत तक टिके रहे, लेकिन लक्ष्य को हासिल नहीं कर सके। आखिरी गेंद तक मैच कभी भी समाप्त नहीं होता है। साउथ अफ्रीका खिलाड़ी बहुत अधिक प्रतिस्पर्धी है, सम्मान्य है और हम लड़कर हारे हैं, जिससे मुझे इस टीम पर हमेशा से ही गर्व होता रहेगा। जी हाँ, ये एडन मार्करम का कहना है। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरह से बयान इन साउथ अफ्रीकन दिग्गजों के आए हैं। लेकिन खैर, इस बयानों पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।